अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद। हमारी आज की वीडियो में जहां हम बात करेंगे ज़ियाबितस यानी शुगर के बारे में। ज़ियाबितस एक ऐसी बीमारी है जो दिन ब दिन आम होती जा रही है और इसके असरात हमारे जिस्म पर गहरे होते हैं। आज हम ज़ियाबितस के असबाब, अलामात, वजूहात और इसके जड़ी बूटियों से इलाज पर बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात हासिल हो सके। ज़ियाबितस, जिसे शुगर भी कहा जाता है, एक मेटाबॉलिक बीमारी है जिसमें खून में शक्कर की सतह मामूल से ज्यादा हो जाती है। इसकी दो बड़ी अकसाम हैं, टाइप 1 ज़ियाबितस और टाइप 2 ज़ियाबितस। टाइप 1 में ज़ियाबितस में जिस्म इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, जबकि टाइप 2 में जिस्म इंसुलिन का मौसर इस्तेमाल नहीं कर पाता। अब हम बात करेंगे ज़ियाबितस के असबाब के बारे में। ज़ियाबितस की कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से कुछ हम आपको बताएंगे। अगर आपके खानदान में किसी को ज़ियाबितस है तो आपके ज़ियाबितस में मुब्तला होने का खतरा ज्यादा होता है। जीनियाती अवामल में इस बीमारी में अहम किरदार अदा करते हैं। गैर सेहतमंद ग़िज़ा जैसे ज्यादा चिकनाई, शक्कर और प्रोसेस्ड फूड्स का ज्यादा इस्तेमाल ज़ियाबितस के खतरे को बढ़ा सकता है। जिस्मानी सरगर्मी की कमी भी ज़ियाबितस की वजह बन सकती है। कम जिस्मानी सरगर्मी से इंसुलिन की हसासियत कम होती है और खून में शक्कर की सतह बढ़ जाती है। मोटापा ज़ियाबितस के लिए एक बड़ा खतरा है। इजाफी वजन जिस्म की इंसुलिन की हसासियत को कम कर देता है, जिससे खून में शक्कर की सतह बढ़ती है। ज़हनी दबाव और तनाव भी ज़ियाबितस की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। तनाव हार्मोन्स की सतह को मुतासर करता है और इंसुलिन की फालियत को कम करता है। अब हम ज़ियाबितस की अलामात पर नजर डालते हैं। ये अलामात को आपको बता सकती हैं कि आया आपको ज़ियाबितस है या नहीं। ज़ियाबितस की एक आम अलामत कसरत से प्यास लगना। जिस्म की पानी की सतह कमी को पूरा करने के लिए आप ज्यादा पानी पीते हैं। कसरत से पेशाब आना भी ज़ियाबितस की अलामत हो सकती है। जब खून में शक्कर की सतह ज्यादा होती है तो गुर्दे ज्यादा पेशाब पैदा करते हैं। शुगर की वजह से आपको जिस्म में थकावट और कमजोरी महसूस हो सकती है, क्योंकि जिस्म के खुलिये शक्कर को तवानाई में तब्दील नहीं कर पाते। वजन में गैर मामूली तब्दीली यानी वजन का अचानक कम होना या बढ़ना भी शुगर की अलामत हो सकती है। धुंधला नजर आना भी ज़ियाबितस की अलामत हो सकता है, क्योंकि खून में शक्कर की ज्यादती आंखों के अंदरूनी हिस्से को मुतासर करती है। तो अब आते हैं इलाज की तरफ। अब हम बात करेंगे ज़ियाबितस के कुदरती इलाज के बारे में, जो कि जड़ी बूटियों के जरिए किया जा सकता है। ये इलाज ज़ियाबितस की अलामत को कम करने और खून में शक्कर की सतह को कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकता है। पहले नंबर पे है दालचीनी। ज़ियाबितस के मरीजों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। ये इंसुलिन की हसासियत को बढ़ा देती है और खून में शक्कर की सतह को मुतवाज़न करती है। दालचीनी को चाय या दूध में इस्तेमाल करें। नंबर 2, अदरक भी ज़ियाबितस के इलाज में मददगार है। ये शक्कर की सतह को कम करता है और जिस्म की इंसुलिन की अफालियत को बेहतर बनाता है। अदरक का पानी या चाय पीना मुफीद हो सकता है। नंबर 3, हल्दी में मौजूद करक्यूमिन ज़ियाबितस के मरीजों के लिए मुफीद है। ये इंसुलिन की हसासियत को बढ़ाता है और सोजिश को कम करता है। हल्दी को रोजाना खानों में या दूध में शामिल करें। नंबर 4, मेथी दाना ज़ियाबितस के मरीजों के लिए फायदेमंद है। ये खून में शक्कर की सतह को कम करता है और जिस्म की इंसुलिन की हसासियत को बेहतर बनाता है। मेथी दाना के बीज को पानी में भिगो कर खाएं। नंबर 5, आंवला ज़ियाबितस के इलाज में बहुत मुफीद है। ये खून में शक्कर की सतह को कम करता है और जिस्म को तवानाई फराहम करता है। आंवला का रस या पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम कुछ सेहतमंद जिंदगी की तजावीज पर नजर डालते हैं, जो ज़ियाबितस को कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकती हैं। नंबर 1, मुतवाज़न ग़िज़ा पर तवज्जो दें, जैसे सब्जियां, फल, प्रोटीन और सेहतमंद चिकनाइयाँ। शक्कर और चिकनाई की मिकदार को कम करें। नंबर 2, बाकायदा वर्जिश करें। रोजाना कम से कम 30 मिनट की जिस्मानी सरगर्मी करें, जैसे चलना, फिरना, दौड़ना या योगा। खून में शक्कर की सतह को बाकायदगी से चेक करें और अपने मुआलिज की हदायत पर अमल करें। ज़हनी तनाव को कम करने के लिए आरामदेह सरगर्मियां करें, जैसे योगा, मुराकबा, दोस्ताना गुफ्तगू। तो दोस्तों, ये थी ज़ियाबितस के असबाब, अलामात और जड़ी बूटियों से इलाज पर तफसीली बात। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज।